एक बार फिर स्वागत है आपका ट्यूटेक मैथमेटिक्स के एक और न्यू लेक्चर पे। तो आज का हमारा जो लेक्चर रहने वाला है वो 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 होगा हमारा पॉलिनोमियल। तो हमने इसका पहला पार्ट हमने 2024 का एक पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस को आज हम करने वाले हैं प्रीवियस लेक्चर के। तो जो हमारा आज का लेक्चर है ये हमारे पास क्या है, 2 भी हमारा लेक्चर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। जहां पर मैंने लास्ट लेक्चर छोड़ा था वहीं पर आज से स्टार्ट करने वाले हैं आज का लेक्चर। तो पहले एक बार चेक करते हैं कि लास्ट लेक्चर में कहां पर हमने लेफ्ट किया था। लास्ट लेक्चर में हमने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था लास्ट में। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपना। ठीक है, ये हमारे अगला क्वेश्चन हमारे पास असर्शन रीजन का क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। ठीक है, एक बार फिर असर्शन पढ़ते हैं। एक बार आप लोग ध्यान रखना, क्वेश्चन पहले वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, फिर आप आगे वीडियो में आगे बढ़ना इस तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, if the graph of the polynomial touches x-axis at only one point then the polynomial cannot be a quadratic polynomial। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आपको कि अगर आपके पास कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को अगर कोई ग्राफ एक बार कट कर रहा है तो इसका मतलब है वो कभी क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं। तो ये बोल रही है आपकी असर्शन। तो क्या ये सही है फिर गलत है? तो एक्चुअल में गलत है। गलत क्यों? देखो गलत क्यों है, हमारे पास यहाँ पर बोल रहा है कि जो आपकी एक्स एक्सिस है उसको केवल एक ही बार कट कर रहा है, यानी इसका मतलब उसका जीरोस केवल एक ही है। जीरोस आपके क्या है, केवल एक ही जीरोस है। हमें पता है अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी तो उसके जीरोस क्या क्या जीरोस हो सकते हैं, या तो उसके पास कोई जीरोस होए ना, ठीक, कोई भी जीरोस केवल ना हो। सेकंड आपके पास क्या हो सकता है कि उसके पास केवल एक ही जीरो मिले आपके पास, ऐसा भी पॉसिबल होता है आपके पास। और जो लास्ट आपका केस होता है कि आपको दो जीरो मिल जाए, दो जीरो मिल जाए। अब देखो एक जीरो में कैसा आपका होगा, अगर हम इस टाइप से पैराबोला बना दें, पैराबोला ऐसा बना दें, पैराबोला पैराबोला यहाँ पर एक्स एक्सिस, जो आपकी एक्स एक्सिस है इसको केवल एक पॉइंट पे कट कर रहा है, केवल आपका एक पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी इसके कितने जीरो है, केवल एक ही जीरो आपको मिल रहा है, केवल आपको एक ही इसमें जीरो मिल रहा है इसका। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ, जो आपकी क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ग्राफ में एक्स एक्सिस को केवल एक बार कट कर, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। इट मीन्स आपका असर्शन आपका क्या हो गया, गलत आपका हो गया असर्शन। ठीक है, अब रीजन पढ़ते हैं। अब रीजन को देखते हैं। ठीक है, अब रीजन को देखते हैं। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल डिग्री एन का और एन आपको दे दिए कि एन आपका क्या है, एन आपका 1 से बड़ा है, कैन हैव एट मोस्ट एन जीरोस। ठीक है, यहाँ पर एट मोस्ट लिखा हुआ ज्यादा से ज्यादा। तो हमें ये चीज पता है हमें कि अगर किसी भी क्या होता है पॉलिनोमियल की डिग्री अगर एन होगी आपके पास, ठीक है, तो उसके पास ज्यादा से ज्यादा एन जीरोस हो सकते हैं। मे बी एन से कम हो, ऐसा भी पॉसिबल होता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपके एन आपके हो सकते हैं। तो असर्शन आपका सही है, सही है। असर्शन फॉल्स है, रीजन आपका करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा डी वाला, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21, सॉरी स्लाइड नंबर 21। इसको स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पर एक पॉलिनोमियल गिवन है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 15। तो पहले आपको इसके जीरोस निकालने हैं। वैसे हमने ये क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर्स में काफी डिस्कस करा है 2025 वाले क्वेश्चन में, बट एक बार फिर इसको ट्राई कर लेते हैं एक बार। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 15 आपका पॉलिनोमियल गिवन है, तो पहले हम इसके जीरोस निकालेंगे। फर्स्ट वी विल फाइंड आउट व्हाट, फाइंड आउट जीरोस। तो यहां से जीरोस कैसे निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस कुछ ऐसे करके। तो यहां से आपका आ गया रूट 15 का नेगेटिव, यहां पर आपका आ गया रूट 15 का पॉजिटिव। हमने यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज किया, उसको आप मेंशन कर सकते हो अगर करना चाहो। तो इक्वेट कर देंगे जीरो के बराबर। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, एक आ गई है रूट 15, और दूसरी कितनी आपकी आ गई है, नेगेटिव रूट 15। ठीक है, यहां तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है। हमने पहले जीरोस निकाल दिए। अब क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आप वेरीफाई करो रिलेशनशिप को। तो पहले लेट कर लेते हैं, लेट कि ये हमारा अल्फा हो गया, हमने मान लिया हमारा अल्फा हो गया, और बीटा कितना हमारा हो गया माइनस का, ठीक है, रूट 15। अब वेरीफाई करते हैं, जरा वेरीफाई करते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, थोड़ा इसको लिखते हैं थोड़ा सही से। ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसे करना है, सम ऑफ जीरोज
इज इक्वल टू नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जीरोस का सम यानी अल्फा प्लस बीटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स आपको यहाँ पर दिख रहा है नहीं, इट मीन्स कोफिशिएंट कितना आपका हो गया जीरो। आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है आपको एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट कितना आपके पास यहाँ पर 1 है कोफिशिएंट, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आपका रूट 15, बीटा कितना आपके पास, बीटा है नेगेटिव का रूट 15। इस तरफ आपका जीरो आ रहा है, यहाँ तो अब कितना आपका आ रहा है, यहाँ भी आपका जीरो आ रहा है। तो आपको दिख रहा है कि लेफ्ट और राइट आपकी बराबर हो चुकी है, यानी आपने एडिशन के लिए वेरीफाई कर दिया, एडिशन के लिए वेरीफाई कर दिया। आप एक बार मल्टीप्लिकेशन के वेरीफाई करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस का प्रोडक्ट कितना आपका होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें ये चीज पता है। प्रोडक्ट का मतलब आपका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना आपका नेगेटिव का 15, नेगेटिव 15 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 1 आपके पास है, ठीक है। अब अल्फा कितना हमारे पास है, अल्फा है रूट 15, अल्फा कितना हमारे पास रूट 15, ठीक है। और बीटा कितना हमारे पास नेगेटिव ऑफ रूट 15। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ठीक है सेम नंबर आपको दिख रहे हैं, पावर भी आपको सेम है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसको खोलोगे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आने वाला है, नेगेटिव का 15। तो ये आपका वेरीफाई हो गया, ठीक। कुछ इस टाइप से आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर किसी को डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में फिर से। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपको ये वाला है, ये आप खुद से करोगे, ये आप खुद से करोगे क्योंकि ये प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन किया है अभी, जो हमने ये क्वेश्चन किया है ये टोटली इस पे बेस है। आपको जीरोस निकालने और रिलेशन फिर वेरीफाई करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन को खुद से कर लोगे। हम इसको करते हैं जरा सेकंड पार्ट इसका, ठीक है। अच्छा लग रहा है सेकंड पार्ट इसका देखने में। अब यहाँ में पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल कुछ हमें ऐसा गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके जीरोस अल्फा और बीटा है, तो इसको पहले स्प्लिट करते हैं जरा, अगर हो रहा है तो। क्या स्प्लिट हो रहा है, बिल्कुल जी हो रहा है स्प्लिट आपके पास, ठीक है। आपको दिख रहा है 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, स्प्लिट आपका हो रहा है बहुत इजीली। तो स्प्लिट ही कर लेते हैं, यहां से x कॉमन लोगे तो आपका आ गया x प्लस 2। यहां से अब अगर आप माइनस का 1 कॉमन लोगे, अगर नेगेटिव आ रहा है तो अंदर साइन आपके क्या होते हैं, साइन आपके हो जाते हैं पॉजिटिव। यहां से आपके पास क्या आ गया, x प्लस 2 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपकी आ गई नेगेटिव ऑफ 2 और x कितना आपका आ गया, x आपका आ गया 1, ठीक है। अब यहाँ ऐसा मेंशन नहीं है कि अल्फा बड़ा है बीटा बड़ा, तो आपकी मर्जी, आप किसी को भी अल्फा बोल दो और किसी को भी बीटा बोल दो। तो लेट कर लेते हैं कि अल्फा कितना आपका आ गया, अल्फा नेगेटिव का 2 आ गया, बीटा कितना आपका आ गया, बीटा आपका 1 आ गया। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, तो पहले हमें क्या करना है कि हमें अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, हमें इसको सॉल्व करना है। तो अल्फा कितना आपके पास, या फिर इसको ऐसे लिख दो, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारे पास ठीक है अल्फा अपॉन बीटा, इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है। हमारे पास ये होने वाला है। अल्फा कितना माना है हमने, अल्फा माना है नेगेटिव का 2, अल्फा कितना माना हमने नेगेटिव का 2, यानी इट मीन्स का स्क्वायर होने वाला है। और बीटा कितना माना है हमने, बीटा हमारा 1 है, तो 1 का यहाँ पर होगा स्क्वायर। नीचे आपके पास दोनों की मल्टीप्लीकेशन -2 और यहाँ पर 1 आपका होने वाला है। यहाँ पर आपका 4 प्लस 1 अपॉन यहाँ पर आपके पास कितना बनने वाला है, नेगेटिव का 2, इट मीन्स 5 ओवर -2, ठीक है। आपका आंसर आ गया। आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। ऐसे हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर मानो यहाँ कुछ मेंशन होता है कि आपका अल्फा बड़ा है बीटा छोटा है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन होता है कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, आप इसको अल्फा मानते, इसको आप बीटा मानते, उस केस में अगर दिया होता, कई बार देते हैं वो लोग एग्जाम में ऐसे करके, तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं अपने, ठीक है, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसको आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है।
ये आप लोगों को खुद से ट्राई करना है, ठीक है, डू इट बाय योर सेल्फ। ये खुद से ट्राई करना है आप लोगों को, ठीक है, खुद से ट्राई करना है आप लोगों को। बस आपको ना थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। देखो दो ऑप्शन है, या तो इसके जीरोज निकाल दो, या इसके जीरोज निकाल दो, या फिर सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं पहले, ठीक है। मैं केवल हिंट दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक, केवल मैं हिंट दे रहा हूँ आप लोगों को, करना खुद है आपको। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो आप लोग। देखो इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा माइनस टू अल्फा बीटा, ठीक है। अब मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा बीटा इस पूरे की मल्टीप्लाई वहां कर देंगे, टू अल्फा बीटा, यहाँ पर आपके पास अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा, इसको ऐसे कर देंगे। देखो दो ऑप्शन है, या तो जीरोस निकालो, उन वैल्यूज को अल्फा बीटा को यहाँ पर पुट कर दो, पहला ऑप्शन आपके पास ये। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये कि इसको ना कुछ इस फॉर्म में लेके आ जाओ कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो उस फॉर्म में लेके अगर आप आते हो उसको, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है, माइनस टू अल्फा बीटा का स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अब आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से आपको निकालनी है, यानी माइनस बी अपॉन ए, जो भी आपकी वैल्यू होगी, आपको अल्फा इंटू बीटा आपको निकालना है सी अपॉन ए, और उन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करना है, फिर आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो दो ऑप्शन आपके पास है, या तो आप ऐसे सिंप्लीफाई कर लो इसको, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर पुट कर लो, पहला ऑप्शन आपके पास ये। सेकंड ऑप्शन आपके पास यहाँ पर क्या बनता है कि जो आपको यहाँ पर ये पॉलिनोमियल गिवन है, इसके जीरो फाइंड कर लो, अल्फा और बीटा को क्या होता है नाम कर देना, और यहाँ पर उन वैल्यूज को पुट कर देना। दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आने वाला है आपका आंसर। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि जो आपका क्या कहते हैं पॉलिनोमियल दिया होता है, इसको ना स्प्लिट करना काफी मुश्किल होता है कई बार, लेकिन यहाँ पर तो स्प्लिट हो रहा है फिलहाल। कई बार मुश्किल होता है, तो उस केस में आप इस वाले मेथड से जा सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन खुद से प्लीज ट्राई करना आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन हमारे पास, ये भी कुछ सेम टाइप का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हमें एक पॉलिनोमियल पहले मेंशन है, एक पॉलिनोमियल हमें मेंशन है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल मेंशन है। ये क्या बोल रहे हैं कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, काफी ज्यादा इजीली। आपको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा यहाँ से निकालो, उन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करो, आपको आंसर मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आप खुद से ट्राई करोगे, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो देख सकते हो आप लोग कि बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस थोड़ा सा टाइप उसको चेंज कर देते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाते हो तो आप बहुत इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन खुद से आप लोग ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में डन जरूर बताना आप लोग, ठीक है, अगर क्वेश्चन आप लोगों से हो जाता है। अगर किसी को डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, आने वाले लेक्चर में डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारे पास दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। पहले इसको देखते हैं, पहले फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरो इज 8 एंड डिफरेंस ऑफ जीरो। पहले लेट करते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी दी जीरोज। हमने मान लिया कि अल्फा और बीटा हमारे जीरोज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि अगर आप सम करते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अगर आप जीरोज का सम करते हो तो कितना आपका आता है, आपका 8 आता है। अब देखो उनका डिफरेंस करके 2 आता है, अगर आप डिफरेंस करते हो 2 आता है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर क्या है, हमें पता नहीं है बड़ा कौन सा है, हमें पता नहीं है कि अल्फा बड़ा है बीटा बड़ा है। तो यहाँ पर आपको दो केस करने पड़ेंगे आप लोगों को, यहाँ पर आप लोग दो केस करके जाओगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा बड़ा है, दोनों केस के लिए सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो पहले करते हैं, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, और यहां पर इफ बीटा इज, ठीक है, इफ बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। तो यहाँ दो केस बनते हैं आपके, ठीक है। तो पहले हम अगर अल्फा माइनस बीटा करते हैं तो ये तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास, ये तो फिक्स है। अल्फा माइनस बीटा कितना आपका आता है, आपका 8 आता है। तो 8 नहीं 8 नहीं 8 नहीं 8 नहीं 8 नहीं 2 आता है, कितना आपका आता है 2 आता है। और अगर बीटा माइनस अल्फा करते हो कितना आपका आता है, फिर भी आपका 2 आता है। तो अगर मैं इनको सॉल्व करता हूँ, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये भी इक्वेशन नंबर सेकंड बनेंगे, ठीक है, इस वाले केस के लिए। इसे केस 1 कर देना, इसको केस नंबर सेकंड कर देना। तो अगर सॉल्व करते हैं ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको एक्चुअली में इसको थर्ड ही कर दो, ठीक है, थर्ड ही कर रखा है, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं जरा।
अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आपका हो गया 8। ये कट गया आपके पास, यहाँ आपका आ गया 2 अल्फा इज इक्वल टू वट इज इक्वल टू 10। तो अल्फा कितना आपका आ गया, अल्फा आपका आ गया 5। ठीक है, अल्फा आपका 5 आ गया। अब अगर अल्फा 5 है, अल्फा कितना आपका 5 है, तो इसको अगले पेज में करते हैं फिर। ठीक है, इसको अगले पेज में, अब इसको सॉल्व करते हैं इस साइड वाले को। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ठीक है देखते हैं क्या होता है जरा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आपका हो गया 8, और यहां से अगर मैं इसको माइनस अल्फा, तो ये नेगेटिव का इसको पहले कर दिया और इसको हमने बाद में लिख दिया इक्वल्स टू 2। यहां से सॉल्व करोगे 2 बीटा इज इक्वल्स टू 10, यहां से आपका बीटा कितना आपका आ गया, बीटा कितना आपका आ गया, बीटा आपका 5 आ गया है, यानी बीटा आपका 5 आ गया है। ठीक है, अब अगले पेज में बढ़ते हैं। अब अगर बीटा 5 है तो आप यहां पर पुट करना, यहाँ पर दो पार्टीशन में पेज को डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर भी। ठीक है, दो पार्टीशन में पेज को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ अल्फा आपका 5 है, यहाँ पर अल्फा आपका 5 है, यहाँ पर बीटा कितना आपके पास 5 है। नाउ पुट अल्फा इन इक्वेशन सेकंड, और यहाँ पर किसमें पुट करेंगे, नाउ पुट बीटा इन इक्वेशन व्हाट, इन इक्वेशन थर्ड। तो अगर इक्वेशन सेकंड में आप अल्फा की जगह पर 5 पुट करोगे, अल्फा की जगह 5 पुट करोगे तो वो उस साइड आपका जाने वाला है, यानी इक्वेशन हमारी ये है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2। अगर आप पुट करोगे 5 माइनस बीटा इज इक्वल टू 2, इसको साइड ले जाओ तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू बीटा, तो बीटा आपका कितना आ गया आपका, बीटा आपका 3 आ गया। सिमिलर तरीके से यहाँ पर खुद सॉल्व करोगे आप, यहाँ पर आप अल्फा निकालोगे, यहाँ पर अल्फा कितना आपका आ गया, अल्फा आपका 3 आने वाला है यहाँ पर अल्फा। ठीक है, अब पॉलिनोमियल आपका क्या होता है, तुम्हारा जो पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल वो क्या हमारे पास होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम, यहाँ पर आपका क्या होगा सम, और यहाँ होगा प्रोडक्ट। तो सम कितना आपके पास होने वाला है 5 प्लस 3, यहाँ आपका होगा प्रोडक्ट 5 इंटू 3। तो दोनों केस में एक्चुअली सेम आने वाला, फर्क पड़ नहीं रहा है उससे, बट आप दोनों केस के लिए सॉल्व करना, कई बार आता है आंसर अलग अलग भी आ सकता है आंसर। तो हमारा पॉलिनोमियल हमारे पास, इसको क्या करते हैं, इसको आर ऑफ एक्स मान लेते हैं, आर ऑफ एक्स। ठीक है, दोनों केस में सेम बन रहा है, दोनों के साथ क्या बनने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। आप इसको देखो, इसको आपको सॉल्व करना है ऐसे, इसको भी आपको ऐसे सॉल्व करना है सेम तरीके से, क्योंकि दोनों केस में सेम बन रहा है आपके पास। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों केस में सेम बन रहा है, तो कुछ ऐसे आपको सॉल्व करना है। बट आप एग्जाम में जब भी डिफरेंस आता है ना, अगर डिफरेंस, तो आप दोनों केस के लिए सॉल्व करना, क्योंकि वहां पता नहीं होता कि कौन सा बड़ा है, कई बार दो वहां पर आंसर भी आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का, बट यहाँ पर दोनों का आंसर सेम आ रहा है एक्चुअल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास केस स्टडी है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, केस स्टडी हमारे पास 2024 में आई थी एक, हमने यहाँ पर एक बॉल को फेंका, उसकी ट्रेजेक्टरी को ऐसे कुछ हमें दे रखा। ठीक है, बॉल इज थ्रोन इन द एयर सो दैट t सेकेंड आफ्टर इट थ्रोस इट्स हाइट, ठीक है, हाइट h मीटर अबव इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इज गिवन बाय द पॉलिनोमियल। ठीक है, हमने मानो कि हमने बॉल को ना कुछ ऐसे फेंका है, बॉल को कुछ इस शेप में फेंका, बॉल को ऐसे करके। ठीक है, बॉल को आपने ऐसे फेंका, तो जो आपको दिख रहा है कि बॉल लाइक एक पैराबोला बना के जा रही है, पैराबोला बना रही है, तो उसकी आपके पास इक्वेशन आपके पास ये रही, उस पैराबोला की इक्वेशन आपको दे रखी है। ठीक है, अब उसके बेस में कुछ क्वेश्चन बता रखे हैं, उनका आपको आंसर करना है। तो पहले यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, राइट जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। देखो ये पॉलिनोमियल है, ये कहाँ पर कट कर रहा है आपके पास, एक बार यहाँ पर कट कर रहा है एक्सिस को, एक बार यहाँ पर कर रहा है, कट कर रहा है, तो जीरो आपको साफ दिख रहे हैं। ग्राफ से कितने दिख रहा है आपको, ग्राफ से एक तो आपको जीरो दिख रहा है, दूसरा पॉइंट आपको क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है, तो ये दो आपके पास जीरोज है, लेकिन आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा, बट आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो सॉल्व भी करते हैं इसको पहले। ठीक, पहला पार्ट, ठीक, यहाँ सॉल्व करते हैं पहला पार्ट, काफी सिंपल है पहला पार्ट वैसे।
एच हमारे पास गिवन है 25t माइनस टी स्क्वायर। तो पहले इसको इक्वेट कर देंगे जीरो के बराबर, 25t माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो पहले हम t को कॉमन कर देंगे, हमारे पास कितना बच गया 25 माइनस टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो। और वो यहाँ 5 भी है, ठीक है, हाँ 5 भी है, यहाँ पर 5 भी है, तो फिर से करना पड़ेगा सॉल्व, थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर 5 भी आपके पास है, ठीक है, 5 कॉमन लोगे, टी कॉमन लोगे, यहाँ बच गया 5, यहाँ बची आपके पास टी इज इक्वल टू जीरो। देखो 3 नंबर की मल्टीप्लाई करके आंसर जीरो आ रहा है, 3 नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर जीरो आ रहा है, तो उनमें से कम एक नंबर जीरो होगा। पहली बात है 5 तो जीरो होगा नहीं, 5 तो जीरो होगा नहीं, बच गया टी, टी आपका जीरो होगा, या फिर आपके पास क्या होने वाला है 5 माइनस टी इक्वल टू जीरो। तो टी की वैल्यू कितनी आपकी आ गई है 5। तो आपके जो जीरोज आए हैं, जीरोज जीरोज आर वट, ठीक है, एक आपका क्या है, ठीक है, एक आपका जीरो, यानी एक आपका क्या पॉइंट आपके पास होने वाला है, ठीक है, जीरोज आर जीरो एंड वट एंड 5। आपको दिख रहा है साफ साफ, एक 5 पर क्या जीरो हो रहा है, एक आपका कहां पर जीरो है, तो 0,0 होता है, एक आपका यहाँ पर जीरो। हम टी वाले पॉइंट को नहीं, पहला पॉइंट आपका टी है उसको देखेंगे, ठीक है, हमें यहाँ से आंसर दिख रहा है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, तो यानी एक नंबर आप पे कंफर्म हो गया, ठीक है। अब दूसरा पे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। बॉल की सबसे ज्यादा हाइट क्या अचीव की बॉल ने, ठीक है, वो निकालना है। तो सेकंड पार्ट जो हमें करना है उसे करते हैं, सेकंड पार्ट, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड। देखो सबसे ज्यादा हाइट आपको कहां दिख रही है, आपको यहां दिख रही है, दिख रही है ना आपको ये वाली हाइट, यानी इस पॉइंट में सबसे ज्यादा आपकी हाइट अटेंड हुई है। तो पहले आप यहां देखो, यहाँ एक्स वाला पॉइंट कितना आपके पास है 5/2, तो यानी मैक्सिमम हाइट कब थी, तो मैक्सिमम हाइट इज अचीव्ड व्हेन टी इज इक्वल टू व्हाट, जब टी कितना आपके पास 5/2 है, ठीक है, 5/2 एज पर ग्राफ। हमने ग्राफ को देख के पता किया कि जब आपके पास टी की वैल्यू 5/2 थी, उस टाइम उस बॉल ने सबसे ज्यादा हाइट अटेंड की है। तो हाइट कितनी आपकी होने वाली है, हाइट एच, या फिर मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट वट एच इज इक्वल टू वट, यहां पर आपको, जहां पर टी है वहां पर आपको 5/2 पुट करना पड़ेगा, 25 यानी 5/2 नेगेटिव 5t स्क्वायर, यानी 5/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो कट नहीं रहा कुछ भी, तो यहाँ पर आपके पास कितना बनने वाला है 125/2 माइनस यहाँ 5, यहाँ कितना बनेगा आपके पास 5 का स्क्वायर, तो यहाँ भी आपके पास, इसको डायरेक्ट कर दे, इसको डायरेक्ट कर देते हैं, 125 अपॉन यहाँ आपका बन गया 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, जब इसको सॉल्व करोगे ना, ठीक है, पहले एलसीएम करोगे, पहले आप एलसीएम करोगे, तो वैसे मैं डायरेक्ट बता दूं आप लोगों को आंसर, तो सॉल्व भी कर लेते हैं, पूरा सॉल्व भी कर लेते हैं। तो यहाँ कितना बन गया आपके पास, यहाँ बन गया 250 125 अपॉन 4, एलसीएम क्या, केवल एलसीएम किया है, इन दो का एलसीएम होगा 4, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको माइनस करोगे आप, तो आपका आंसर कितना आ गया 125 अपॉन 4, ये मीटर में होगा आई थिंक ना, हाँ मीटर में, ठीक है। तो ये आपकी मैक्सिमम हाइट आपको ये मिली है, बॉल ने जो मैक्सिमम हाइट अटेंड की है कितनी आपके पास है 145, हाँ 125 अपॉन 4, 125 अपॉन 4 मीटर। इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो और करना चाहो, बट यहाँ तक भी काफी है आपके पास। अब अगला पार्ट देखते हैं, ठीक है, ये दो पार्ट, अब इसका थर्ड पार्ट ट्राई करते हैं, ठीक है। थर्ड का पहला पार्ट, आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच टू द हाइट ऑफ 30 मीटर। यहाँ पर आपको बोल रही है जब बॉल 30 मीटर हाइट पे पहुंचती है उसको कितना टाइम लगता है, ठीक है, वहां तक पहुंचने के लिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास ये कौन सा है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट,
टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच एट 30 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास पहले हमें इक्वेशन क्या गिवन थी, हमें गिवन थी कुछ स्टेप से 25t² टी माइनस 5t², ये हमें गिवन थी। अब ये बोल रहे हैं हाइट कितनी हमारी हो गई है, हाइट हो गई 30 मीटर, तो यहाँ पर 30 पुट करेंगे, 25t माइनस 5t²। अब आपने डिवाइड कर दो उसको किससे, 5 से डिवाइड कर दो, ऑन डिवाइडिंग बाय 5, तो ये बन गया 6 इज इक्वल्स टू 5t माइनस t²। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, 5t माइनस 6 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। हमने सॉल्व किया इसको, ठीक, थोड़ा सॉल्व किया। अब देखो इसको स्प्लिटिंग लगा दो, यहाँ पर इजीली स्प्लिट आपका हो रहा है। इसको 2 + 3 ऐसे लिख सकते हैं, -2t, ठीक है, -3t प्लस 6 इक्वल्स टू 0। t कॉमन आपका आ गया, t माइनस 2 -3, t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, t माइनस 2 t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर t की दो वैल्यू आपको आ रही है, ठीक है। t आपका कितना आ रहा है, t आपका 2 आ रहा है, t आपका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, t आपका 2 आ रहा है, t आपका 3 आ रहा है। देखो ये दो आंसर क्यों आपके आ रहे हैं, ठीक है, दो आंसर क्यों आपके आ रहे हैं, यहाँ पर देखो t हमारा 2 और 3 आ रहा है, यानी 2 सेकंड में, ठीक है। जो आपकी ये हाइट है, मान लो आपके पास ये 30 मीटर है, ये आपके पास क्या 30 मीटर ऐसा मान लो फिलहाल के लिए। तो जब बॉल यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंची 30 मीटर तक, तो उसको कितना टाइम लगा, ठीक है। ये हाइट दे रखी है, इस हाइट पे जब पहुंची है, ठीक है, डिस्टेंस नहीं, ध्यान रखना ये डिस्टेंस नहीं है, ये हाइट है, ग्राउंड से हाइट बता रहे हैं। तो जब कितना है हमारा आंसर, 2 सेकंड और 3 सेकंड, यानी जब बॉल यहाँ पर पहुंचती है तो उसको 2 सेकंड लगते हैं, और जब यहाँ पर पहुंचे उसको 3 सेकंड लगते हैं। मतलब इन पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो बॉल 2 सेकंड अपनी जो उसकी जर्नी हो रही है वहां पर 2 सेकंड और 3 सेकंड के उसके होते हैं, उस टाइम पर वो 30 मीटर ऊपर है, कहां से, ग्राउंड से, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका बी पार्ट, फाइंड दी 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी व्हेन द हाइट ऑफ बॉल वाज 20 मीटर। सेम क्वेश्चन आपका, ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस आपने यहाँ पर जैसे 30 दे रखा है, यहाँ पर आपको 20 के लिए सॉल्व करना है। तो इसका सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है, सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई करोगे, एग्जैक्टली सेम करना है, वहां भी आपके 2 आंसर आने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। तो फिलहाल इसी के साथ हमने 2024 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की। अब हम इसके बाद चैप्टर 2023 के क्वेश्चन लाने वाले हैं आप लोगों के लिए। तब तक आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन गुड बाय।